क्योंकि वो गिफ्ट मैंने वाइट पेपर से रैप किया। ये इसका मुंह है, जुबान है। ये इसका हाय शांति का मैसेज है। हमारे पास टाइम नहीं है। भाई साहब हमने कटिंग कर दी है। हमने सोचा क्या पता। हे एवरीवन, दिव्या आवाज मत करना। आज सुबह का मैंने वीडियो चढ़ाया, वॉइस ओवर की नहीं। जहाँ जहाँ साइलेंट था सारा साइलेंट रह गया। तो दिव्या अभी ट्यूशन से आई है, फोन इधर दे दे बैठा और अपना काम का। और इसने मैचिंग हेयर बैंड पता नहीं कहाँ से ढूंढ के पहना है, हेयर रबर। और जो फ्रॉक बनाई है ना उसके सिर्फ ऊपर लेस है, नीचे पहनने के लिए कोटी नहीं है, वो भी इसने बना ली है। तो पास में आके दिखाओ दोनों चीजें कहाँ से जुगाड़ किया। ये वाला पड़ा था। ये हेयर बैंड ऑफ वाइट कलर है, थोड़ा क्रीम कलर है। और ये इस फ्रॉक का भी ऐसे ही लग रहा है, तो ये इसने मैच कर लिया। और ये मेरा ब्लैक ब्लाउज जो मैंने मीशो से मंगवाया था, ये इसने ऐसे इनर करके इसको पहन दिया। वाह, आई प्राउड ऑफ माई डॉटर। तो अभी मैं चाय पी के सोच रही हूँ मुझे ज़्यादा कुछ एनर्जी आएगी नहीं आएगी तो पता नहीं। कई बार चाय पी के भी एनर्जी नहीं आती। अभी 1 घंटा मैंने यहाँ बैठे बैठे निकाल दिया। अभी मुझे काम करना। अभी दिव्या की ड्राइंग बताऊँ आपको। दिव्या क्या करेगी, इस ड्राइंग से एक गिफ्ट है उसको थोड़ा डेकोरेट करेगी, क्योंकि वो गिफ्ट मैंने वाइट पेपर से रैप किया। ये देखो, और बताओ ये तेजन कौन सा किया? नहीं, तेजस ने ये नहीं किया। ये है नहीं, इधर पड़ा है तेजस के। ये ड्रॉ करना दिव्या ने सिखा दिया तो तेजू ने कर दिया। ये अब ये रहे कलर। अभी स्टार्ट करते हैं, बस चाय पी लेते हैं फिर। तो ये तो हम मॉर्निंग में अपनी रूटीन में लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में शुरुआत में 3 मिनट तक वीडियो साइलेंट था, तो आपको पता नहीं चला था कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी रात को 9 बजे बर्थडे को बीच में छोड़कर। क्योंकि पापा आए हुए थे यहाँ पर, मेरे पापा और निम्बाराम मेरा भाई जो उनके वहाँ पे रुके हुए थे 2 दिन से, और उनको अपनी आँख का ऑपरेशन करवाना था। और फिर जो है उस हॉस्पिटल में डॉक्टर रात को ही आते हैं, तो फिर रात को 8 बजे का अपॉइंटमेंट था। और फिर वहाँ पर 2-2.5 घंटे लगे थे ऑपरेशन करा के। और फिर जो है वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि भाई अगर किसी के यहाँ पर शहर में कोई सुविधा नहीं है रहने की तो हॉस्पिटल में रह सकता है रात, और सुबह 8 से 10 बजे चेकअप करा के वापस जा सकते। तो फिर मेरे भाई और पापा तो वापस आके अपने घर चले गए। वहाँ पर मैं आ गई थी वापस यहाँ। फिर बच्चों ने मुझे गिफ्ट विफ्ट दिए, तो ये था उसमें साइलेंट जो था उसमें। और मैं और दिव्या यहाँ पर कर रहे हैं ड्राइंग। आज मतलब मैं दिव्या से सीख रही हूँ, हमेशा दिव्या को मेरे से सीखना पड़ता है, मेरे से हेल्प लेनी पड़ती है। और यहाँ बैठे बैठे मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो फिर हमने बैठे बैठे 1 घंटा बात कर ली और ड्राइंग करते करते ही कर ली। तो वो बोल रही थी आप लोग तो बड़े बिजी हो, मेरे से बात कर रहे हो तो भी ड्राइंग की तरफ देख रहे हो। तो मैंने भी कहा भाई तू भी अपनी जॉब पे खड़ी है, मतलब प्राइवेट जॉब है उनकी, तो वहाँ खड़ी है, तेरे फ्री बैठी है इसलिए बात कर रही है, बाकी तो कौन सा घर जाके मतलब वीडियो कॉल करके बात करती है। तो इस तरह बहुत सारी बातें करी 1 घंटा भर। फिर मेरी बहन ने मुझे बहुत सारे सामान का ऑर्डर दिया और बोला कि पार्सल हो जाएगा अमेरिका और पार्सल कर देना। तो मैंने कहा ठीक है कर दूँगी। तो फिर 3-4 खुद के ड्रेस हैं, 2-3-4 बच्चों के, मतलब 2-2 ड्रेस है बच्चों के, ऐसी जो गरबा में खेलने लायक ऐसी, और देसी सब्जियां और पता नहीं क्या क्या उसने ऑर्डर किया। जब पार्सल जाएगा ना तो मुझे लगता है कि 50 किलो का जाएगा। तो किलो के हिसाब से शायद यहाँ से पार्सल करते हैं ना तो 700 रुपये है, ऐसा कुछ है, 600 या 700। तो फिर जो भी है वो चार्ज उनका लगेगा। मुझे तो बना कर देने हैं, राजस्थानी पोशाकें बना के दिव्या के शांति के देनी है 2, और जो गरबा के लिए ड्रेसें हैं वो बच्चियों के लिए देनी है। तो ये सब के लिए दिव्या मतलब 1 घंटा बात की तो उसने हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ठोक दी। और खुद अपना काम साथ में कर रही थी, जो अपना खुद का जो जॉब पे थी वो वाला, और हम भी अपना काम कर रहे थे। तो फिर ये बात थी, शांति से हुई। और ये जो वीडियो कल साइलेंट था वो तो आपको पता चल गया कि मेरे पापा आए थे, उनके आँख का ऑपरेशन हुआ था। बहुत बोला था हमने कि यहाँ पर रुक जाओ, गांव में जाओगे आपसे रहा नहीं जाएगा, आप धूप में जाएंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे घूमने से आँख खराब कर लोगे, लेकिन नहीं माने नहीं माने नहीं माने। तो अब मम्मी भी घर पे ही है, थोड़ी आँख जो है ठीक होएगी तब तक शायद घर ही रहेगी। लेकिन अगर वो जिद करके अपने काम पे चले गए ना बीच में,
आँख ठीक होने से पहले। तो फिर मम्मी कह रही मैं भी आ जाऊँगी, क्योंकि जब आपको अपनी आँख की पड़ी नहीं है तो फिर मैं घर कैसे रुकूँ, रुक के करूँ ही क्या। तो अब उन दोनों के वो बीच में है कि अगर पापा सही से ध्यान रखते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो फिर मम्मी जब तक महीना भर वहाँ रहेगी, और अगर पापा नहीं रखते हैं अपनी, ऐसी धूप में घूमते हैं ऐसे ही सब कुछ, तो फिर मम्मी जल्दी आ जाएगी, ये बात है। तो अभी जो है शांति का फ़ोन आने वाला है, चलिए हम वही सुनते हैं, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। लड़की है क्या? लड़की जैसे पैस बीच में ये इसका मुंह है, जुबान है। ये इसका ऐसे हाय, शांति का मैसेज है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे वो तो सो रहे होंगे ना अभी थोड़ी सो रहे हैं, जरूरी थोड़ी हम जाग रहे हो तो हर टाइम मम्मा, सो अभी ही वो रहे। उनके सुबह हो गई होगी, बहुत सुबह। आप देखना चाहती हो या वीडियो बनाना चाहती हो, ये बता दो पहले। तो मेरे क्या होता है, पहले मैं वीडियो को कटिंग करके जो भी क्लिप्स लिए होते हैं उनको ऐड कर देती हूँ टोटली, जितना 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो बनता है, और उसके बाद जहाँ जहाँ साइलेंट होता है वहाँ पर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और बहुत बार मैं भूल जाती हूँ वॉइस ओवर करना, कई बार मैं वीडियो अपलोड करने के बाद याद आता है, और कई बार तो पब्लिक कर देती हूँ, फिर कोई कॉमेंट आता है तब पता चलता है, और तब जाके मैं उसमें फेरबदल करती हूँ। मतलब कि 1.5-2 GB का डेटा भी चला जाता है और वीडियो अपलोड हो जाता है, फिर मुझे उसे एडिट करके वापस चढ़ाना पड़ता है। और ये हमारी जो गुड़िया थी ना, इसके मैंने गहने बनाए हैं, तो पूरी वीडियो तो घमू सारण पे आएंगे। कितनी प्यारी लग रही है, ये सारे गहने मैंने हाथ से बनाए हैं, बोरला नहीं बनाए हैं। तो मतलब इस तरह मेरे साथ हो जाता है। और कल क्या हुआ, मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद देखा ही नहीं, शाम को देखा जाके 5 बजे, तब पता चला कि भाई वीडियो तो साइलेंट है। तो फिर मतलब उसके बाद डाउनलोड वापस जो है उसको कैंसिल करना या डिलीट करने की कोई फिर बात बनती नहीं है। मतलब फिर क्या करें, वैसे व्यूज़ भी ठीक ही आ रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करके हमने टला दिया। ये दिव्या ने मैगी बनाई है और वो सूखी सूखी बनाती है। अपने बहन के और खुद के टिफिन तैयार कर रहा है। मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, और मैं ले रही हूँ ये है तेजस का टिफिन। आई गरम है, ओके। फिर भी तेजस डालेगा अपने लिए भुजिया, फिर रखेगा तेजस अपने लिए टॉफ़ी, और फिर इसको तेजस, इसका कहाँ है फ्रेम, कहाँ है इसका, निकाल नीचे वाला फ्रेम, नीचे वाला इसके नीचे लगा हुआ है, सब रख दिया। इसको ऊपर करो, हाँ इसको ऊपर करो, कर दिया, बस अब कर दो बंद। और जब भी बंद करो ना, इसके किनारे पे कोई अनाज कोई दाना नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे टाइट बंद होगा और फिर ये जो है ना ये टूट जाएंगे। दिव्या क्या कर रही है, पेट दुखा रही है, कहाँ पे अंदर? तो अभी पराठा खाएगा, दीदी आवाज हैं खाएगा ये बोल, केस बंद होगी। तो यहाँ पर स्लैब, चूल्हा और जो भी खाना बनाने की जगह है, बाकी हाउसवाइफ की तरह बिल्कुल परफेक्ट साफ मेरे से नहीं रहता है यहाँ पे। जैसे खाना बना रही होती हूँ उस टाइम तो बिल्कुल नहीं रहता, ये सोचती हूँ बनाने के बाद एक बार बिल्कुल सही से साफ़ कर दूँगी, तो बाद में तो कर देती हूँ, लेकिन खाना बना रही होती हूँ तब काफ़ी हद तक मेरे जो है यहाँ पर बिखेरा रहता है और साफ़ सुथरा भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा कामों में ऐसे हो ही जाता है। तो सो कर अपना पेट ठीक करके आ गई, होटल पे क्या लगा है, जा तू जा, ऐसे कैसे जाएगा। तो ये तो है आज सुबह की मॉर्निंग, बच्चों को स्कूल भेजिए, आज टिफिन फिटविन मैं पहले बोल दिया फिटविन टिफिन देखिए। और अब जो है पीछे के काम मैं कर रही हूँ, रोटी वोटी तो बन गई, आज मेरा व्रत है तो रोटी कम ही बनाई थी, मेरा टिफिन भी तैयार नहीं करना है। तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा काम कर दिया जो आगे बताऊँगी। मैंने राजस्थानी ड्रेस काटी है, वो भी गुड़िया के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो उसमें बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट है ना। अगर आप ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट कीजिए। हमारे इधर चाय तैयार हो गई, हाथ में से फ़ोन छूट गया तो चाय के अंदर गिर जाएगा। भगोली पहले जली हुई थी दूध के लिए, तो थोड़ी सी चाय बनी है, और पराठे बन चुके हैं, रोटियां बन चुकी हैं, वहाँ पर रख दिया। और ये दूध अभी कड़ा है, इसको अभी जमाएंगे, क्योंकि रात को जामन नहीं था हमारे घर में, ये जमा देंगे। और फिर मुझे ना कांच के गिलास में चाय पीनी अच्छी लगती है, लेकिन मैं रोज़ रोज़ ज़्यादा बना देती हूँ, फिर इसमें आती नहीं है। आज मैं कांच के गिलास में पीती हूँ। अभी हम इस गुड़िया के राजस्थानी पोशाक बनाएंगे।
पहले तो सिर्फ लहंगा चोली बनाया था जिसमें बिल्कुल ही अच्छा सा राजस्थानी लुक नहीं आ रहा था। तो अब हम इसके बनाएंगे, पीछे से दिख रही है तो इसके हम बनाएंगे। इसके लिए मुझे सबसे पहले लेने पड़ेंगे मेज़रमेंट। तो फीते की हेल्प से लेते हैं। इसकी हेल्प से हमने मेज़रमेंट ले लिया है। आपको बता दूं कि इसको यहाँ से नाप के लेंगे तो 8 इंच इसका लहंगा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम कुर्ती का नाप लेते हैं, कुर्ती और कांचली अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक कुर्ती बना देंगे, 5 इंच कुर्ती आ जाएगी। और फिर अगर यहाँ से चौड़ाई देखें ना कुर्ती और लहंगे की कमर की, तो ये आ जाएगी 8, 7.5 हो सकती है। तो वो 7.5 इसकी चौड़ाई रख देंगे। फिर ये कंधे भी नापने ज़रूरी है, तो यहाँ कंधों से ढलती हुई नाप तो ये 3 इंच हो गया है। इसी तरह हम यहाँ गला नापेंगे, तो गले की लंबाई 1 इंच काफ़ी है, ठीक है। और ऐसे ही गले की चौड़ाई भी 1 इंच हो जाएगी। और अब स्लीव की बारी है, तो ये स्लीव देख सकते हैं आप 2.25 इंच यहाँ तक। और चौड़ाई अगर देखेंगे तो 3 इंच हो जाएगी, हाँ 3 इंच। ऐसे मैंने नाप लेके यहाँ पर नाप लिख दिए पूरे। ये सारे नाप लिख दिए। और ये जो गुड़िया की ड्रेस है उसका कपड़ा ये है, ग्रीन कपड़े का कपड़ा है। इसकी अभी प्रेस कर देती हूँ और इसकी ड्रेस बनेगी। चुंदड़ी फिर बाद में इंतजाम करेंगे। और ये मैं दे रही हूँ किसी को ऑर्डर कि आप बना के लाइए, या तो ख़राब करके ले आएंगे और या बना देंगे तो अच्छी बात है, मैं पहना दूँगी। नहीं बनी तो फिर दोबारा मैं बनाऊँगी दूसरे कपड़े से। तो गुड़िया के ग्रीन कलर का कपड़ा था और इस कपड़े की मैंने कैसे कटिंग की है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट और इतने ईजी है। अब सिलाई कैसी होती है वो बाद में देखें। तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। बाय बाय।